राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक ऐसी कंपनी की हम चर्चा करने वाले हैं जो कि स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि हम लोग जैसे प्लास्टिक की जो हमने देखते हैं फाइल्स वगैरह देखते हैं, प्लास्टिक की वो बाइंडिंग वगैरह जो देखते हैं वो फाइल बाइंडिंग्स, और साथ में हम लोग आई कार्ड्स देखते हैं बच्चों के गलों में, या फिर कंपनीज के अंदर में एम्प्लॉयज़ के चारों तरफ वो पट्टे बनाती है, आई कार्ड बनाती है। सो स्टेशनरी से रिलेटेड और ये बेसिक जो सामान होते हैं प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, जैसे यहाँ पे सारे की लिस्ट आपके सामने दिख जाएगी। पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे आपको कोई कंपनी है उसको मल्टीपल ऑर्डर्स चाहिए कि हमको फाइल की बाइंडिंग चाहिए, फाइल्स चाहिए, राइट। तो वो ऑर्डर्स भी कंपनी लेती है, तो इस टाइप के जो काम करती है ये कंपनी अपना राइट इशू भी ला रही है, और आगे फ्यूचर में किस तरीके से ट्रेड कर सकती है उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज के दिन कंपनी का पूरा वैल्यू ही 39 करोड़ रुपए की कंपनी है आज के दिन में। और कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे कि रिजर्व्स जो कंपनी के पास में आज के दिन 10 करोड़ रुपए के हैं। मतलब कंपनी ने पैसा कमा कमा के इकट्ठा किया। बट द सेकंड नेगेटिव थिंग इज कि कंपनी का लोन जो है वो 44 करोड़ रुपीज़ का इसके अंदर में है। सो ये थोड़ा सा काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पर कंपनी ये जो पैसे उठाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर इस पैसों को किस तरीके से कंपनी काम में लेने वाली है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर राइट इशू की चर्चा की जाए तो कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 जून का कंपनी ने रखा है यहाँ पर। और कंपनी जो बिड जो स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट, जो एक्स्ट्रा कंपनी राइट इशू क्या होता है कि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स जारी करती है। तो यहाँ पर कंपनी हर 5 शेयर्स के ऊपर में 4 शेयर्स एक्स्ट्रा जारी कर रही है, राइट। तो ये जो 4 शेयर्स का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 25 जून से 9 जुलाई के बीच में पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे 3 जुलाई तक आप लोगों को अगर वो एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं चाहिए, जिनके पास में इस कंपनी के शेयर्स थे उनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। तो अगर वो एक्स्ट्रा शेयर अगर आपको नहीं चाहिए तो 3 जुलाई तक आप उनको बेच पाएंगे। अब यहाँ पर कंपनी 25 से 26 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है इस राइट इश्यू के थ्रू। सो ये 26 करोड़ रुपए कंपनी क्यों उठाना चाह रही है? क्योंकि कंपनी जब भी मार्केट से पैसा उठाती है तो उसका कोई ना कोई पीछे रीजन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रीजन तो देख लिया, कंपनी ने अच्छा खासा लोन उठा रखा था, लोन उठाने में तो कंपनी को दिक्कत आएगी। तो सेकंड तरीका होता है पब्लिक से पैसा उठा लिया जाए, राइट। तो पब्लिक से पैसा उठाने के लिए कंपनी को अब दिख रहा है कि यहाँ पे जो रीज़न है वो कंपनी ने बताया कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है। मतलब कंपनी के ऊपर लोन वोन को ज़्यादा बढ़ गया है जो कि इस साल चुकाना है। तो उस लोन को चुकाने के लिए कंपनी को पैसों की यहाँ पर ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, राइट। दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। पब्लिक इशू एक्सपेंसेस जो कंपनी ये लेके आ रही है राइट इशू, इसमें भी खर्चा होने वाला है। सो उस खर्चे को भी कंपनी को देखना है यहाँ पर। सो कैश तो कंपनी के पास में यहाँ पे है नहीं, तो कैश की कंपनी को मैक्सिमम इन सारी चीज़ों के लिए, लोन चुकाने के लिए कैश की ज़रूरत है, कंपनी को जो काम धंधा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है कंपनी के अंदर में, उसके लिए कैश की ज़रूरत है। तो हर चीज़ के लिए कैश की ज़रूरत है। यहाँ पर कंपनी बोली कि हम इसके लिए पैसे की ज़रूरत है हमें। नेक्स्ट अगर हम देखते थे कि अब फ्यूचर में ये पैसे उठाने के बाद में भी क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रह पाएगी या फिर ऊपर जा पाएगी, राइट। तो यहाँ पे दिक्कत, मेरे को काफ़ी सारी दिक्कतें नज़र आ रही हैं इस कंपनी में। जो पहली जो दिक्कत है वो तो यही है कि कंपनी का लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट, जो कि हम यहाँ पे देख पाएंगे। 17 करोड़ था 2022 में, 23 में हो गया 21 करोड़, और बढ़ के 44 करोड़ रुपए हो गया। तो 44 करोड़ रुपए के ऊपर कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कंपनी ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हो सकता है कि लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा कंपनी को, तो पैसा ना बचा पाए कंपनी, राइट। यहाँ पर इस साल नेट प्रॉफिट्स 1.61 करोड़ से हैं। यहाँ पर पिछले साल के हिसाब 21 करोड़ के हिसाब से कंपनी 2 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर रही थी। इस साल उसके बाद 4 करोड़ करे, 4 करोड़ करते तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे या फिर नेगेटिव में चले जाएंगे। तो कंपनी फ्यूचर में, हाँ, अगर इन पैसों से 25-26 करोड़ रुपए से एक्स्ट्रा जो कंपनी ने लोन लिया वो सारा का सारा चुका देगी, तो उसके बाद में हो सकता है कि नेट प्रॉफिट्स स्टिल इंटैक्ट रह सकते हैं। बट नेक्स्ट अगेन एक दिक्कत और है, अगर ये चीज़ स्टिल इंटैक्ट होती हुई दिख रही थी तो कंपनी के प्रमोटर्स को भी दिख रही थी कि हाँ कंपनी के प्रमोटर्स भी प्रॉफिट कमा पाएंगे इस कंपनी से। बट कंपनी के प्रमोटर्स को खुद को इस कंपनी के अंदर में ज़्यादा इंटरेस्ट अब रहा नहीं है। उन्होंने सारी की सारी स्टेक जो है वो बेच दी है कंपनी के अंदर में, सारे शेयर्स अपने बेच के निकल चुके हैं कंपनी के प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होता है? जब कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उनको अब कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट कंपनी में रहा नहीं है। पब्लिक की फॉर्म में ही सारी की सारी शेयर होल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। नाउ दैट्स अगेन ए नेगेटिव थिंग। सो अब फाइनली, अब दूसरी चीज़ कि कंपनी ने जो लोन पे पैसा उठाया है इसका कंपनी ने किया क्या है। तो लोन का जो कंपनी ने पैसा उठाया उससे कंपनी ने वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए उठाए टोटल, उसमें से 10 करोड़ रुपए कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स में लगाए हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ों में लगाए हैं उसकी जानकारी तो हमें कंपनी जब एनुअल रिपोर्ट जारी करेगी यहाँ पर
उसके अंदर में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया है, उसका उसी वक्त पता चलेगा, इससे पहले नहीं पता चलेगा। इसके अलावा अगर कंपनी का हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं किया हुआ, दूसरा कंपनी ने पैसा कहाँ लगाया, दूसरा पैसा कंपनी ने लगाया अदर एसेट आइटम्स के अंदर में पैसा लगाया, जैसे लोन वोन देना, लॉन्ग टर्म का किसी दूसरे आदमी को लोन दे देना, इस टाइप से जो दूसरे एसेट आइटम्स होते हैं उनके अंदर में कंपनी ने पैसा लगाया है। सो कहाँ लगाया है, नो बडी नोट्स। अभी तक एनुअल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कहाँ लगाया गया है। तो आई थिंक 10 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया पैसा है, तो इससे फ्यूचर में आने वाली सेल जो है बढ़ सकती है, देयर आर चांसेस। बट स्टिल अगर वो बढ़ रही होती तो प्रमोटर खुद ही निकल के भाग रहे हैं, लोन इतना बढ़ गया है, कैश बच नहीं रहा है, और दूसरा खर्चा इतना ज़्यादा हो गया कंपनी के अंदर में कि नो बडी नोज। अब ये चीज़ें किस तरीके से टर्न ले सकती हैं उस चीज़ का अभी फ्यूचर में पता चलेगा, एनुअल रिपोर्ट के बाद में हम लोग पता कर पाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर कि अब इस राइट इश्यू के थ्रू हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सो राइट इश्यू के थ्रू हमें इस तरीके से, हम कभी भी राइट इश्यू में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, राइट स्ट्रेटेजी, कि कंपनी का स्टॉक जो है जब तक ये शेयर्स मार्केट में आएंगे, जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं ये हमें पहली चीज़ तो सस्ते में मिले, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे। तो आज के दिन मार्केट प्राइस चल रहा है 7 रुपये 70 पैसे, और कंपनी के जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें कितने रुपए में, 6 रुपये 40 पैसे में। तो ये सस्ते तो मिल रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़, राइट इशू लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें बेचने की अनुमति मिलेगी जो एक्स्ट्रा शेयर्स हमने खरीदे, राइट। तो उस वक्त तक मार्केट ऊपर ही रहे या 7 रुपये 70 पैसे के आसपास तक ही रहे, तो उसका क्या भरोसा, उसका हम भरोसा बच जाता, मतलब एक निकाल पाते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि कंपनी का स्टॉक जो इस हिसाब से चला है, सपोर्ट जो कंपनी ने पास में बनाया है, उस सपोर्ट से नीचे हमें उससे सस्ते में शेयर्स मिले। तो यहाँ पर कंपनी का जो सपोर्ट है मार्च 2024 में कंपनी ने बनाया था वो था 4 रुपये 55 पैसे। अब यहाँ पर हमें कंपनी का जो शेयर पड़ रहा है वो 6 रुपये का, तो कंपनी को ही पेमेंट करना पड़ रहा है, और 4 रुपये 55 पैसे का सपोर्ट बना है, तो हम ऑलरेडी सपोर्ट के महंगा खरीद रहे हैं वहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर इस आज के दिन राइट इश्यू की वजह से इस स्टॉक के अंदर में तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है, बिकॉज हम थोड़ा सा रिस्की खेल यहाँ पर खेलने वाले हो सकते हैं। बिकॉज ये जो पुश आया हुआ है यहाँ पर भी जो ऊपर की तरफ में भाग रहा है, इसके पीछे रीजन राइट इश्यू का जो बूम बनता है, उस बूम की वजह से ऊपर भाग गया, जिसकी वजह से हमें लग रहा है थोड़ा सा महंगा, हमें जो है स्टॉक जो है सस्ता मिल रहा है राइट इश्यू में। वो सस्ता नहीं है, वो महंगा ही है कंपनी को देखते हुए। सो ये हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। लेट्स, अब आपको क्या डिसीजन लेना वो अपने हिसाब से एनालिसिस करके बनाएं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड अबाउट द राइट इश्यू ऑन क्षितिज पॉलीलाइन। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।